लागू करो, गारंटी दो, गारंटी दो। MSP की गारंटी, किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप ने भी अपना अनशन शुरू कर दिया है। गुरनाम सिंह चडूनी, भारतीय किसान यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष करम सिंह मथाना समेत 11 किसान आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लघु सचिवालय के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज शाम 4 बजे भारतीय किसान यूनियन आंदोलन की मांगों समेत नई मंडी एक्ट के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेगी। इससे पहले किसानों ने कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश भर में जिला स्तर पर प्रदर्शन और भूख हड़ताल करने का ऐलान किया था। इसी कड़ी में आज प्रदेश भर में भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरनाम सिंह चडूनी ने बताया कि किसान आंदोलन पर सरकार ने MSP पर फसल खरीद करने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद किसानों ने आंदोलन वापस ले लिया था, मगर सरकार ने उनके साथ वायदा खिलाफी की है। इसी के विरोध में पंजाब बॉर्डर पर किसान फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी नहीं सुन रही है। उन्होंने बताया कि सरकार नया मंडी एक्ट लागू करने जा रही है। यह 3 कृषि कानून का ही एक हिस्सा है। इसके तहत सरकार खाली जगह और मिल को मंडी माना जाएगा। इससे न सिर्फ किसानों को बल्कि आड़ती और मजदूरों को भी नुकसान होगा। इसी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन आज रोष प्रदर्शन करने के साथ साथ प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रही है। धरती पर तूफान रहेगा, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। लागू करो, लागू करो, MSP कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। MSP की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। MSP की गारंटी दो, गारंटी दो, गारंटी दो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। उसमें सरकार ने MSP की बात कही थी कि MSP हम लागू करेंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाने के बाद उसको लागू कर दिया जाएगा, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं की है। और उस पे फरवरी से लेके फिर पंजाब में आंदोलन चल रहा है दोनों बॉर्डरों पे, जिसमें हरियाणा पंजाब के किसान शामिल हैं, दूसरे स्टेटों में भी कहीं कहीं आंदोलन हो रहा है। तो अभी पिछले 25-26 दिन से डल्लेवाल जी भूख हड़ताल पे हैं और सरकार जो है कुछ सुनवाई नहीं कर रही है। तो और उसके बावजूद जो सरकार ने 3 कानून वापस लिए थे, उन्हीं का एक पार्ट और लागू कर रहे हैं कि जो प्राइवेट जगह है उसको मंडी मान रहे हैं, जैसे सैलो गोदाम है। तो अब आगे के लिए क्या होगा, सैलो गोदाम में सीधी जाएगी और मंडी में गेहूँ नहीं आएगी। जो मंडी का लेबर है, मंडी के आड़ती हैं, मंडी का बाकी जो है वो ख़त्म होंगी मंडियाँ धीरे धीरे। और आगे के लिए तो ये सेलर को ही मंडी मान लेंगे। तो उन्हीं कानूनों का एक ये हिस्सा है और उसका जो है वो लागू करने जा रही है। और एक हरियाणा के अंदर जो मुकदमे हैं वो काफ़ी मुकदमे जो पिछला आंदोलन हुआ तो उसके पहले और उसके बाद के पेंडिंग हैं। तो जो किसानों की मांगे हैं, 12 मांगे पंजाब वाले ने जो रखी हैं सारी वो, और उसके ऊपर जो नया कानून लेके आ रहे हैं ये मंडी का वो, और जो किसानों के केस हैं वो, इन सभी मांगों को लेके हम आज उस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए एक सांकेतिक 1 दिन का अनशन रख रहे हैं। वो हमारे संगठन की तरफ से हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, राजस्थान में, इन प्रदेशों में हमारा आज का 1 दिन का प्रोग्राम 10 बजे से 6 बजे तक का हर जिला हेडक्वार्टर पे 11 आदमी भूख हड़ताल पे बैठे। उन्होंने 23 फसलों की बात उन्होंने की थी। पहली बात तो ये है कि हरियाणा के अंदर 24 फसलें होती नहीं। हरियाणा के अंदर करीब 13-14 फसलें हैं
और 13-14 फसलों में भी अब मान लिया उदाहरण के तौर पे धान है, अब धान पे MSP तो वो दे रहे हैं, लेकिन किसान की जेब में तो 200 रुपये क्विंटल कम गया। अभी की बात है, 200 रुपये क्विंटल कम गया। अब मान लिया पिछले साल सरसों थी, सरसों का रेट था जो है वो शायद 5600 रुपये के 5650, और बिकी है 4200 से 4500 के बीच, और कोई सरकार उस पर कुछ नहीं कर पाई। होता क्या है, ये ट्रक आते हैं, मान लिया सरसों की खरीद है, सरसों की खरीद इन्होंने शुरू की 25 मार्च से, और सरों और तोड़िया तो आ जाता है दिसंबर लास्ट में, जनवरी में आ जाती है सरसों, पीली सरसों फरवरी में आ जाती है, और ये खरीद करते हैं 25 मार्च से। 25 मार्च से तक तो बिक चुकी, 25 मार्च तक तो एक भी किल्ला खड़ा नहीं था, तो फिर MSP कहाँ मिला। इसी तरह से बात रहा है कि इन्होंने कह दिया कि ठीक है, जो मार्केट में बिकता है ठीक है, उसके ऊपर हम 600 रुपये जो है वो भावांतर दे देंगे। अब वो मार्केट में जो बिका 1200, 600 और लगा दिए 1800, रेट तो था 2100-2200। तो इस तरह से ये नाम मात्र खरीदते हैं, या किसी चीज़ का कह दिया कि इसका हम 25% खरीदेंगे, तो भैया 75% पे तो नहीं मिला। तो हरियाणा के अंदर भी पारदर्शिता नहीं है। और दूसरी बात हम हरियाणा सरकार को ये कहना चाहेंगे कि अगर आप गारंटी देते हो तो फिर हरियाणा में कानून बना दो कि भाई हरियाणा में तो हम गारंटी है हमारी, खाली जुबान गारंटी नहीं होती। जुबान तो घोषणा होती है, घोषणा तो चुनाव में पता नहीं कितनी करते हैं ये, उस पर कानून बना दो कि भाई हरियाणा की सरकार की जिम्मेवारी है, हरियाणा में हम खरीदेंगे। फिर हम दूसरी सरकारों को भी कहने वाले बने कि भी देखो स्टेट सरकार ने हरियाणा में गारंटी दे दी है। अब ऐसे तो क्या कहें, ऐसे तो कोई सरकार जहाँ उसको ज़रूरत होती है स्टेट सरकार कर देती है। अब जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो धान है वो भी नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि हरियाणा सरकार इस पर अगर उनको पहल करनी है, अगर वो चाहते हैं, तो फिर इस पर कानून हरियाणा में बना दे। मुख्यमंत्री कहते कि MSP तो दी, लेकिन किसान तक नहीं पहुंच पाई। 200 रुपये का टंका बीच में लग गया। रोकेगी तो सरकार ही। अगर कोई क्राइम होता है, कोई अपराध होता है, तो सरकार ही तो रोकेगी ना। हम तो